Recording. तो हाय सोनल जी, हाउ आर यू? I am good. How are you, sir? आई एम गुड, यू टेल। तो आज हम लोग वी आर स्टार्टिंग अप अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड रमल शास्त्र। Right. रमल शास्त्र का मैं पहले आपको एक थोड़ा सा ना आउट ब्रीफ देता हूँ, है क्या रमल शास्त्र। एक पहले तो फनी चीज बताता हूँ, चंद्रकांता आता था बचपन में Yes. डीडी पे। तो उसमें मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, वेरी फेमस एक्टर, तो रमल शास्त्री था उनका नाम। वो रमल शास्त्री आगे पूरा नाम लगाते थे। मैं कैरेक्टर का नाम ही भूल रहा हूँ इस टाइम पे, दिमाग में नहीं आ रहा। सो रमल वॉज आर टोटल पार्ट ऑफ आर सिस्टम। हमारा जो वैदिक सिस्टम की बात करते हैं, रमल हमेशा एक प्रश्न कुंडली की तरह काम करा। उसने हमेशा हेल्प करा, हमेशा उसने होरारी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बोलूंगा, होरारी सिस्टम के अंदर वो रमल का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा। Okay. प्रेडिक्शन जब आती थी तो जातक बोला गया, संहिता बोला गया, क्वेश्चन बोला गया, ताजिक बोला गया, मुहूर्त बोला गया, रमल साथ में छठा रमल की हमेशा गिनती आई थी। रमल Okay. इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। Okay. रमल कहते ना समथिंग ऑफ आवर्स वेंट आउटसाइड एंड देन केम बैक विद डिफरेंट नेम। तो सेम एज एक ताजिक होता है, ईयरली प्रिडिक्शन बोलते हैं इसे, रेगुलर ईयरली प्रिडिक्शन बोलते हैं, उसको ताजिक बोलते हैं। ताज बड़ी फेमस बुक है, ताजिक नीलकंठी एक बड़ी फेमस बुक है। तो वो ताजिक इसलिए बोलते हैं, वो तजाकिस्तान होके सारी की सारी विद्या यहाँ से इंडिया की थी विद्या, वो वहां पे गए। इट वाज अ होल पार्ट इन टोटलिटी फर्स्ट, नाउ द कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड। तो वहीं पर ही रह गया, यहाँ पे लुप्त हो गया। फिर वापस आए तो वो ताजिक नीलकंठी। तो कई आज भी हम लोग जो प्रश्न वो पढ़ते हैं ना, वर्षफल पढ़ते हैं, तो वर्षफल में काफी चीजें हमारी वो उसमें आती हैं। ताजिक मतलब उर्दू वर्ड्स आते हैं हमारे ज्योतिष के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है। तो सेम रमल ऑल्सो हैड द सेम थिंग। रमल की जो विद्या थी वो यहाँ पर बाहर गई, बाहर पहले जैसा होता था, फिर वापस जब आई है, मतलब इट्स नॉट कि भाई नहीं थी, काफी राइटर्स ने काम करा है इसके ऊपर, बट इतनी स्ट्रॉन्ग बुक नहीं है। बिकॉज आज भी इंडिया में रमल पूरी तरह कोई प्रैक्टिस नहीं करता। मतलब आई नो since 2014-15, if I'm not wrong, I have learned Ramal from very different teachers, from one of the best who are said in the सबके सिस्टम अलग अलग है। बट आज भी रमल कोई पूरी तरह से नहीं करवा पाए। और जब अच्छा आई गॉट अ चांस टू स्पीक टू टू डिफरेंट पीपल, वन फ्रॉम पाकिस्तान, वो मेरी 2-4 महीने पहले बात हुई थी भाई से, और एक मेरी अफ्रीका में बात हुई। तो जियोमेंसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग। जियोमेंसी भी रमल के साथ जोड़ा जाता है, जियोमेंसी बोलते हैं। तो बहुत सारे टिट्स एंड बिट्स पीसेस के अंदर रमल रमल है सारा का सारा। इंडिया में जो रमल की मेजरली प्रैक्टिस है, हम लोग इसमें वो वाली बातें करेंगे सारे के भी, रमल को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, रमल के अंदर है क्या, हाउ वाज इट फॉर्म्ड, 16 जो शक्लें होती हैं वो क्या होती क्या है, उनको यूटिलाइजेशन क्या होता है, मेन उनकी यूटिलाइजेशन है। 16 शक्लें याद करना शायद 2 बारी में कर लोगे, 3 बारी में कर लोगे, बट उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, वो फॉर्मेशन कैसे होनी है कुंडली की, रमल की कुंडली की फॉर्मेशन कैसे होनी है, उसका आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो रमल, नाउ कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ रमल। तो रमल इज ऑलवेज सेड इट वाज गिवन टू द मैनकाइंड बाय लॉर्ड शिवजी एंड देवी पार्वती। इन्होंने एक गिफ्ट दिया था। तो बोला जाता है कि देवी पार्वती ने, अलग अलग स्टोरीज हैं, तो एक स्टोरी ये है कि देवी पार्वती ने बोला शिवजी को, साथ दोनों कैलाश पे बैठे हुए थे, कि प्रभु आप इतना काम करते हो, चाहे वो तंत्र हो या कुछ भी हो, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बेचारे को कुछ आइडिया नहीं है, वो कैसे प्रिडिक्शन कर सकता है। तो फिर उन्होंने कुछ था कि चांद उनके उस पे था, तो वहां से 4 बूंदे गिरी। तो उन्होंने फिर वो पूरा बताया डॉट सिस्टम के साथ में, ऐसे ऐसे ये रमल का एक सिस्टम सिनारियो स्टार्ट होगा। सेकंड स्टोरी क्या बोली जाती है, दोनों चौपड़ खेल रहे थे। वो तो यू मस्ट हैव हर्ड कि शिवजी एंड देवी पार्वती को चौपड़ खेलने का बहुत शौक था, चौपड़ खेल रहे थे। तो उसी के अंदर देवी पार्वती लुप्त हो गई, शी वेंट, मतलब कहीं छुप गई थी। अब अब हुआ क्या, तो उसके अंदर आया कि भाई वो मैं ढूंढूं कैसे देवी पार्वती को। अच्छा वो आदि शक्ति है, ऐसा नहीं है कि अगर शिव जी स्ट्रांग है तो शिव वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग, वो आदि शक्ति है। अरे कैसे ढूंढूं मैं। तो उन्होंने देखा था कुछ फॉर्मेशन हो रखी थी सैंड के ऊपर डॉट्स के साथ और लाइंस के साथ। सो दैट इज आल्सो सेट द फॉर्मेशन ऑफ रमल शास्त्र। तो ऑल ऑफ द स्टोरीज आर कनेक्टेड बाय एवरी अदर मींस। तो दिस इज हाउ वेयर रमल केम इनटू पावर। रमल की जो बात करी जाती है वो हमेशा लॉर्ड शिव के साथ बात करी जाती है, और उसके साथ में आगे उसकी डिस्कशन होती है। Okay. कितनी बारी आपको देखा होगा, अगर हम लोग शिव जी की बात ही करें तो रमनिक क्रीड़ा हम बात करें ना, तो शिव पुराण
शत्रुधार संहिता चैप्टर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर रमणिक क्रीड़ा की बात करी जाती है। तो रमणिक क्रीड़ा मतलब वो डाइसेस के साथ है। तो मैं आपसे डाइसेस की बात करता ना, दीज आर द डाइस। हाँ ठीक है, दीज आर द डाइसेस, ठीक है ना, जो इसके अंदर पूरी फॉर्मेशन होती है, ये अलग अलग, ये मूवेबल है, Okay. तो डाइसेस, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारी सारी शक्लें बनी जाती है। मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी चीजें कैसे करा जाता है, कैसे नहीं करा जाता। एज आई प्रैक्टिस रमल, आई मेजरली प्रैक्टिस फॉर इमीडिएट आंसर्स के है क्या। रमल के बहुत शॉर्टकट्स भी हैं, रमल के बहुत अलग अलग उसमें है। मेन रमल के अंदर जो काम करता है वो तत्व काम करते हैं, एलिमेंट्स काम करते हैं, एयर फायर वाटर एंड एयर। सब जगह वही है, एयर, एलिमेंट, अर्थ, देन वाटर एंड मेन फायर। इसकी जो फॉर्मेशन आ गई वो आ गई, फिर रमल के साथ में हमेशा ना उसका जो एक वो बनाया गया, वो चौपड़ की तरह बनाया गया, ये जो यहाँ पे लोगों ने काफी काम वाम करा। तो Okay. मेन जो अब जब हम बात करते हैं तो रमल के अंदर 16 शक्लें होती हैं जो मेन होती है। दे आर 16 फेसेस। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम हाउसेस की बात करते हैं, हाउसेस की नहीं, इसमें हाउसेस भी होते हैं। अभी मान के चलो इसको आप राशि या प्लैनेट्स पकड़ लो, मतलब राशिस पकड़ लो, नॉट प्लैनेट्स, राशिस पकड़ लो कि 16 राशियां होती हैं। हाउसेस होते हैं, वो कौन सी राशि कौन से घर में बैठेगी वो हर जगह डिपेंड करता है। इट्स यूनिक, इट इज ऑलवेज यूनिक, इट इज नॉट लाइक कि भाई जैसे मेष के बाद वृष आता है, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा यूनिकनेस के साथ काम करता है। तो जो Okay. सबसे पहला, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि भाई शक्लों के नाम क्या होते हैं क्या नहीं होते, फेसेस के नाम जैसे बोलते हैं। बट जो सबसे पहली जो फेस आता है ना, शक्ल बोलते हैं, उसका जो मालिक बोला जाता है वो अग्नि बोली जाती है। फायर इज द लॉर्डशिप ऑफ द फर्स्ट शक्ल। सेकंड की सूर्य बोली जाती है। अब खाली भी लिख लो 1 to 16 लिख लो, देयर आर 16 फेसेस, ठीक है ना, शक्लें 16 फेसेस बोले जाते हैं। अब 1 to 16 नीचे लिख लो, उसके आगे लिख लो कि लॉर्डशिप किसकी आती है। ये लॉर्डशिप अलग तरीके से काम करी जाती है, इसके जरूरी नहीं है वो कैसे, वो ये मतलब एक ये खाली एक डेफिनेशन दी गई कि इन 16 शक्लों के मालिक यही हैं। ठीक है। पहले की अग्नि है, राइट। दूसरे की सूर्य है, तीसरी की विश्व वेधा, चौथी की वरुण, पांचवी की वष्टकार, वष्टकार। VASHTKAR, वष्टकार। ओके। छठी की इंद्रा, सातवीं की दिव्या, दिव्या ऋषिगण बोला जाता है वैसे उसको, दिव्या ऋषिगण। आठवीं की अजापकत, AJAPAJAKPAT, अजाकपत। नाइन्थ अच्छा। यम, 10th इज वायु, 11th इज उमा, 12th इज पितृगण, 13th इज कुबेर, 14th इज पशुपति, 15th इज प्रजापति, और 16th होता है जल, वाटर। ओके। ठीक है, एक जगह लिख लेना, और 13th के आगे ना एक डैश लगा लेना। मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको लास्ट में बताऊंगा। 13th मेरे को याद दिलाना, इसके कंटेक्स्ट में कुबेर के आगे डैश लगा देना। अभी बता देता हूँ, जो भी 13th शक्ल होती है ना, अगर कोई प्रश्न किसी का अगर मनी रिलेटेड प्रश्न है, वो भी जो भी 13 शक्ल होगी, उसका जो मालिक होगा उस टाइम पे, जो मालिक होगा, दैट विल बी द कारका फॉर योर मनी रिलेटेड थिंग्स। वो आपको हेल्प करेगा मनी में। 13th शक्ल जब भी हम करेंगे ना, कुंडली के ऊपर काम करेंगे, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। एक हिंदुस्तान में एक राजा हुए, राजा ऋतुपर्ण। वो बहुत प्रैक्टिशनर थे रमल के। तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वर्किंग करी, और उन्होंने आगे जाकर आगे अपने कहते ना पूर्वजों को दिया, सब कुछ दिया। तो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स होती थी ना, अपने राज्य में प्रॉब्लम्स होती थी, वो सारे वहीं से वो उसी वही सॉल्व करते थे। वो रमल की हेल्प से सारे सारे सॉल्व करते थे। ओके। बोला जाता है अकबर की कोर्ट में बीरबल को भी बहुत ज्यादा रमल का ज्ञान था। मतलब ये एक ऐसा अगर बोले तो साइंटिफिक वो कहीं नहीं मिला अपन लोगों को, बट हाँ बोला जाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो आया है, बीरबल को भी बहुत ज्यादा रमल का ज्ञान बहुत था।
ओके, जैसे वो केसेस सॉल्व करते थे तो इसकी हेल्प लेते लेते होंगे। Certainly he could have. I'm ये कहते हैं ना, there is no doubt about it, because now there is nobody out there to say yes, but हाँ, क्योंकि जहाँ पे वर्णन आता है ना, see now this is historians work, it's not my work, nothing, मैंने अपने गुरुओं से सीखा। राइट। तो जहां जहां पे उनको वर्णन मिला तो उसमें लिखा गया था कि बीरबल, मेरे को मेरे गुरु ने बताया था, जो रमल शास्त्री, तो उन्होंने लिखा उसके अंदर कि भाई बीरबल के वहां पर उसमें लिखा गया था कि बीरबल यूज्ड टू प्रैक्टिस रमल शास्त्र। रमल अफ्रीका में, अरेबिया, अरेबिया मतलब उसमें यूएई साइड आगे उससे ज्यादा, अरबिक कंट्रीज में। करेक्ट, अफ्रीका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, इनमें हर जगह रमल आज भी अपने अलग अलग नाम से, जियोमेंसी, रमल शास्त्र, यह बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ओके। प्रैक्टिस इट अ लॉट। ओके। एक मौली सुरखाब हुए, उन्होंने बहुत काम किया, मतलब वो वहीं के थे वो, उस पे तो उन्होंने बहुत काम किया इसके अंदर, मौलवी जब सुरखाब। इतनी एक्यूरेसी थी इसमें रमल शास्त्र में, तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी से मतलब ऊपर क्यों नहीं एस्ट्रो से रखते? कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, देखो, ज्योतिष इज द मदर ऑफ एनी एवरी साइंस विच इज कमिंग अप। एस्ट्रोलॉजी को जब भी लिया गया, वो योग शास्त्र, स्वर शास्त्र, नॉट दैट ईडा पिंगला, द अदर स्वर शास्त्र, म्यूजिक, तो ज्योतिष को उन सबके साथ, वेदांगों के साथ जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में कहीं कभी कमी देखी गई, ज्योतिष को पूरा वो मिला। रमल वॉज अ पार्ट, रमल इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, होरारी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आ सकता है, अब पूरा डायरेक्टली नहीं आता। पीपल यूज इट फॉर प्रिडिक्शंस। आई स्पोक टू अ पर्सन अगेन इन पाकिस्तान, वो व्यक्ति बहुत काम करते थे, मतलब उन्होंने, मैं हुआ कि मैंने उनसे बोला मेरे को सिखा भी दो, क्योंकि उनकी थोड़ी सी डिफरेंस थी, तो वो बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो ही नेवर टॉट मी, कि उन्होंने कभी सही नहीं समझा सिखाना कि नहीं आप, यू आर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल, तो आई रिस्पेक्टेड दैट, बिकॉज माइट बी, तो आई स्पोक टू समबडी एल्स आल्सो, दैट गाय आल्सो प्रेज्ड हिम अ लॉट। तो उन्होंने मुझे एक उस व्यक्ति से मेरे पास, जैसे मैं 2-3 महीने पहले बात हुई थी, मैं भाई का नाम भूल रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप में आज भी है, उन्होंने मेरे को 1-2 टेक्निक्स बताई कि अक्षर भाई इसको ऐसे ऐसे देखो तो आपको डिफरेंस दिखेगा उसके अंदर, प्रिडिक्शंस के अंदर। तो मैं प्रैक्टिस करी, तो आई एम आल्सो नॉट अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिसर ऑफ रमल, बट यस, आई लव रमल। मतलब ऐसा है, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी चीज है, शायद एक लुप्त रही, बट आगे बहुत लोग जल्द चला ही नहीं पाए। आज भी इंडिया में एक ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जयपुर में बहुत काम करा लोगों ने रमल पे। मेरे जो एक वन ऑफ माय टीचर्स इज फ्रॉम जयपुर ओनली। एक मेरे, आपको शायद मैंने इनका नाम बताया था, ही इज फ्रॉम दिल्ली, विकासपुरी साइड पर है। एक जो मेन टीचर जो इन सबको जिन्होंने सिखा रखा, वो महाराष्ट्र पुणे साइड के हैं। एक और है, वो दिल्ली से ही है। तो एक और मैंने किसी से सीखा था, ही इज फ्रॉम आउटसाइड, वो अफ्रीका बेस्ड है सारे के सारे। तो मेरे पास जो भी है, इन सबके अलग अलग बेसिस नॉलेज में आया। जो पुणे वाले हैं, जो एक दिल्ली वाले थे, उनका थोड़ा सिमिलर था, जो जयपुर वाले हैं और जो दिल्ली वाले विकासपुरी वाले हैं, उनका थोड़ा सा सिमिलर था। तो एवरीबडी हैज इट्स ओन स्कूल थॉट प्रोसेस। जो विकासपुरी वाले, उन्होंने रमल को इतना वर्किंग करते हैं राजकुमार जी, कि वो साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी जोड़ के रखते हैं। वो केपी के साथ देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी टेक्निक, जब हम रमल में आगे बात करेंगे तो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई मे नॉट रिमेंबर लेटर टेलिंग यू, बट यस, यू कैन कीप इट इन योर माइंड। वो क्या करते हैं, वो जो भी घर है, वो देखते हैं कि एग्जाम्पल कोई भी घर हुआ, वो उन्होंने कहा 11th हाउस कहीं से वो उसमें वो हो रहा है, तो उसका वो कहते हैं 11th हाउस को नहीं पकड़ूंगा मैं, 7th हाउस को पकड़ता हूँ। तो 7th हाउस में वो राशि देख लेते थे, उसकी वर्किंग करते थे, तो कहते थे अगर इसका प्रॉब्लम आएगी तो 6 से आएगी। तो मैंने उससे कभी पूछा, मैंने कहा क्या, मैं साथ में केपी अप्लाई करता हूँ इसमें। तो ही हैज हिज ओन टेक्निक्स, एवरीबॉडी हैज हिज ओन टेक्निक्स, एंड हिज राजकुमार जी प्रेडिक्शंस आल्सो वेरी गुड। इसमें कोई डिनाइल नहीं है कहीं पर। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट फॉर रमल इज राजकुमार जी, बहुत अच्छे रहे। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करी, मगर हाँ, ही इज मेजरली इनटू लाल किताब एंड रमल स्पेशली। रमल के ना कुछ वर्किंग्स हैं जो अलग अलग उर्दू में आ गए, या कई, आई एम सॉरी फॉर माय थ्रोट यार प्लीज। तो नो। संस्कृत के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं रमल अमृत, जो मिले आज तक। रमल चिंतामणि, रमल रहस्य और रमल नवरत्न, ये मोटा मोटा 4 की बहुत ज्यादा गिनती में आए। कुछ और थे जो उर्दू अरेबिक लैंग्वेज में थे, वो थे रमल गुलजार, रमल दानियाल, बहुत फेमस रहा रमल दानियाल, रमल सुरखाब और रमल प्रश्नोत्तरी, और जियोमेंसी इन टोटलिटी जो अमर दानियाल के बाद कौन थे? रमल सुरखाब। ये बुक्स हैं, ये कुछ वर्क्स हैं जिन्होंने कब अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में काम कर रखा है, और रमल प्रश्नोत्तरी। ओके। ठीक है।
एक रमल के लिए हमेशा बोला गया कि कभी भी ना रमल को मजाक के तौर पे कभी यूज मत करना, नेवर एवर टू ट्राई टू, ठीक है टेस्टिंग एक अलग बात होती है, तो कभी कहते ना देख लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर यूज योर साइंसेस फॉर मेड क्यों नहीं आई है, कब आएगी, ऐसी चीजों के लिए नहीं है ये चीज। यस यस, वो तो सर वैदिक के लिए भी अप्लाई होता है, इफ वी एग्जैक्टली। प्रश्न के लिए भी हम वही अप्लाई हाँ, करते कभी भी रमल जल्दीबाजी में मत करना, नेवर एवर डू दैट इन हरी। वो तो कभी भी, मैं ज्योतिष के लिए भी बात करता हूँ, मैं वास्तु के लिए बात करता हूँ, यू वी हैं। पीपल आर नॉट कि वॉकिंग और हम लोग उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वी नीड टाइम। कैजुअली बैठे हो तब भी नहीं करना चाहिए ये सब चीजें तो। एग्जैक्टली। हम लोगों को कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटी या कंट्री देख के नहीं करना चाहिए हमेशा। इट इफ यू नो दैट साइंस, तो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट ओपनली फॉर एनीबडी। अगर आपके पास अंडरस्टैंड, यू आर अ डॉक्टर, आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो समझने के लिए आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या। तो Right. अगर हम एज अ डॉक्टर अगर कहते हैं ना, अगर हम किसी की मदद ना कर पाए तो यार किसी चीज का फायदा नहीं है। मतलब हमारे गुरुजी तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हेल्प एवरीबॉडी। और एक मेरी टीचर रहे केपी के, तो जैसे ज्योतिष के लिए बोला गया कि रात को प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, एक लिखा गया सूर्यास्त का, क्योंकि सूर्य मेन वो है। वो कहते हैं कि उल्टा अक्षित सोचो कि अगर कोई बंदा रात को फोन कर रहा तो अटर इमरजेंसी में फोन कर रहा होगा, उसको बेचारे का प्रश्न तो जरूर लगाना चाहिए। सो एवरीबडी हैज इट्स ओन थॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट के भाई कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं क्या नहीं है। बट हाँ, आई टेक इट एट नाइट ऑल्सो, मैं ले लेता हूँ अपने गुरुजी का नाम लेके कर लेता हूँ मैं काम, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो मैं बता रहा हूँ जो चीजें ऐसी बोली गई और लिखी गई, कि सूर्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ऑल द थिंग्स एवरीवेयर, राइट। चलो अब हम बात करेंगे रमल की शक्लों की। तो आई ओपन दैट व्हाट यू कॉल दिस एंड आई ट्राई टू, अरे कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, पता है कितने दिनों बाद यूज कर रहा हूँ जूम। आपने क्लास लेना छोड़ देने सो। आई डोंट लाइक इट नाउ एनीवे। बोर्ड दिख रहा है? यस। How will I get these cards in I'll share, don't worry about it, I'll do something of that sort, don't, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आया सुमन जी, वो लिखते जाना आप। right? 1 सेकेंड। तो सबसे पहला जो नाम आया वो आया लहियान, LAHYAAN, लहियान। इसको जो डिनोट करा जाता है शक्ल से, वो जो होता है डॉट, लाइन, लाइन, लाइन। मैं अभी सारा सिखाऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ऐसे बना लो, डॉट, लाइन, 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 दिस इज लहियान। ऑलराइट। सर इसमें लाइंस कोई बड़ी छोटी तो नहीं है ना, इक्वल है ना? ऐसी एक ही बराबर है वो तो, मेरे से आई एम, Okay, no, no problem. हाउ I'll गुड just. एम आई एट दीज ड्राइंग्स, दिस इज द रीजन। इंडियन नेम जो हमारे बुक्स में लिखा गया इसका नाम, वो लिखा गया वाग्मी। इंडियन नेम जो आया वो आया वाग्मी। इसकी जो लॉर्डशिप आती है वो आती है जुपिटर के साथ। नॉट बैड। बीपी खराब हुआ मेरे, ग्राफ वाले टीचर देखने बोले। और जो राशि आती है वो आती है सैजिटेरियस। आई जस्ट राइट डाउन द नंबर फॉर द राशि, राइट। सेकेंड जो शक्ल आती है उसे कहते हैं कब्जुल दाखिल, KABJUL, दाखिल। नाउ यू सी द नेम हाउ इट इज दैट अरेबिक नेम। इसकी जो शक्ल आती है वो आती है लाइन डॉट, लाइन डॉट। इसका जो नाम आता है वो आता है तीक्ष्ण शाणु, इफ आई एम नॉट, शानशु, शाणु, शानशु, आई गिव यू द नेम, ठीक है ना। तीक्ष्णांशु शाणु है, मैं आई गिव यू द नेम, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट राइट नाउ। जो लॉर्डशिप आती है वो आता है सन,
और जो राशि आती है वो आती है लियो। इसको लिख लेना कॉमा, उसमें मैं आपको बता दूंगा उसका नाम बाद में। फिर थर्ड जो राशि आती है उसे कहते हैं कब्जुल खारिज। कब्जुल खारिज। इसकी जो शक्ल आती है वो आती है डॉट लाइन, डॉट लाइन। इसका जो नाम था वो था पाथ, इंडियन नेम, पाथ। केतु इज द लॉर्डशिप। इनके नाम से जैसे ताजिक में हमारे पास योग आते हैं, वैसे ही है ना कुछ कुछ। हाँ वैसे ही है, मैं वही बता रहा था आपको, राइट। एंड जो केतु इज द लॉर्डशिप, केतु इज द प्लैनेट एंड कुंभ राशि इज द लॉर्डशिप फॉर दिस। मैं आपको कभी ना सिखाऊंगा इसके अंदर कि मैं इसको वास्तु में कैसे यूज करता हूँ, मतलब अमेजिंग तरीका है इसका। चौथा आता है, उसे कहते हैं जमात। जमात। इसके जो शक्ल आती है वो होती है लाइन 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 और लाइन, 4 लाइंस। ठीक है। इसका जो वो था सौम्य। मरकरी इज द लॉर्डशिप विथ कन्या एज द राशि लॉर्ड। राशि इसकी कन्या आती है। ओके। नाम अजीब अजीब से ना अभी तक। यस। पांचवा है फरहा। इसकी जो शक्ल आती है वो आती है डॉट डॉट लाइन डॉट। हम लोग अभी जो शक्लों के ऊपर कैसे बनती है, क्या बनता है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, मैं आराम से इस पे वर्किंग करेंगे। अभी तो खाली नाम लिखवा रहा हूँ आज। ठीक है। फरहा। तो फरहा का जो इंडियन नेम था वो था दैत्य गुरु। दैत्य गुरु। इनके संस्कृत नाम भी आते हैं, बट मेरे को भी ऐसे याद नहीं है संस्कृत नाम। आई गिव यू दैट लेटर आउट देयर। वीनस एंड तुला। छठा जो आता है उसे कहते हैं उकला। उसकी शक्ल बनती है डॉट लाइन लाइन डॉट। मंदग। सैटर्न एंड केप्रिकॉन। सर सब। उकला का नाम क्या था? उकला का मंदक। मंदिर। म आदा न द ग मंदक, MNDAG मंदक। ओके, मंदक। सेवेंथ आती है अंकिश। 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 लाइन 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 डॉट। इंडियन नेम सॉरी, SAURI। पंजाबी में इसको वो भी लेते हैं, गाली भी बोलते हैं। और सैटर्न अगेन। और जो राशि है वो कुंभ है इसकी। रिटन। एट्थ हुमरा। सारे नाम देखो आप, सारे उर्दू नाम है। यस। इंडियन नेम लोहित। मार्स। इसका साइन कैसा है? आई एम सॉरी, आई जस्ट राइट। स्कॉर्पियो। लाइन डॉट लाइन लाइन। नाइन्थ ब्याज, BAYAJ। BAY
AJ, ब्याज। साइन है लाइन, लाइन डॉट लाइन। नेम विद, विद। मून एंड कर्क, कैंसर। 10, नुस्रतुल खालिज, खारिज। NUSTRUTUL, खारिज। नुस्रतुल खारिज। Mustatrol. Okay. का जो साइन आता है नुस्रतुल खारिज का आता है डॉट, डॉट, लाइन, लाइन। माउस कब चल रहा है? सन एंड लियो। इसका हिंदी नेम सर, इंडियन नेम? उशाग्नु, कुशाग्रु। उशाग्नु, EU। कुशाग्रु। ओके। 11th, नुस्रतुल दाखिल। ये नुस्रतुल दाखिल। नुस्रतुल दाखिल। लाइन, लाइन डॉट, डॉट। सूरी is its name, Indian। Jupiter and Pisces। 12 आता है अदबे खारिज। अदबे। हाँ जी। डॉट, 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 लाइन। चक्र। राहु एंड केप्रिकॉन। 13th आता है, उसे कहते हैं नक्की। NAKI, नक्की। डॉट, लाइन, डॉट, डॉट। RAAR is its Hindi name। Mars and Aries is its Rashi। 14th, अतबे दाखिल। लाइन डॉट, डॉट, डॉट। कवि is its Hindi name। Venus and Taurus। 15th, इज्जतमा। बोधन। अच्छा, पहले वो बता दूं, लाइन डॉट, डॉट, लाइन। बोधन। हिंदी राइट। मर्करी जेमिनी। एंड जेमिनी। लास्ट शक्ल तारिक। डॉट, 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 डॉट। शितांशु। मून एंड कैंसर।
दिस इज द नेम्स ऑफ द शक्ल, फेसेस जिसे हम बात करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, जब आपको मैं डाइसेस भिजवा दूंगा, मैं देखता हूँ उसको कैसे मैं वर्किंग करवाऊंगा आपकी इस पे, के देखता हूँ, तो उसका एक लॉजिक होता है कि डाइसेस को कैसे फेंकना होता है, सब कुछ होता है। व्हेन यू रिसीव दोस डाइसेस आई लेट यू नो। फिर पे जाकर एक्स्ट्रा सेट होगा, मैं अपना भिजवा दूंगा, डोंट वरी। इसके अंदर मेजरली क्या होता है, इसकी कुंडली बनती है। इसकी जो कुंडली बनती है ना, वो आप, आई शो यू द फेस हाउ इट इज मेड, और फिर उसको प्रश्न को फेंक, पासे को फेंकना कैसे होता है, उसको पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, तो राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते, सॉरी, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, वाह, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ना है इसमें। इसमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। जब शक्लें बनती है ना, जैसे अगर ऐसी शक्ल बन गई कोई भी, हम्म। जैसे अगर कोई शक्लें बन गई ऐसी ऊपर नीचे, ये तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी जो शक्ल भी है ना, अगर दिखे तो, ओ हो, थोड़ा पीछे रखिए, पीछे रखिए। हाँ। हाँ, देखो हाँ। क्या दिख रहा है आपको, डॉट डॉट, दो डॉट्स है एक साथ, नीचे यस। वाले वो उसका मतलब होता है लाइन, और जो नीचे वाली एक अकेली वो डॉट है, वो डॉट है। सेकंड वाले पे आ जाओ, डॉट 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 डॉट, जिसमें ओके। मेरी फिंगर है, ठीक है ना। तो मतलब लाइन 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 है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लाइन, जहां पे डबल डॉट आ गई उसका मतलब होगा लाइन। लाइन, डबल डॉट इज लाइन। हाँ, फिर तीसरे में देखो, लाइन डॉट लाइन डॉट, हम्म। चौथे में देखो लाइन डॉट डॉट डॉट, यस। ठीक है ना। मैं बाकी भेज दूंगा एक बार, तब उसका समझ आ जाएगा। अभी तो बेसिकली क्या है ना, इट्स वेरी रमल, ऑनलाइन पढ़ना हमने तो सामने पढ़ा था, वो ऑनलाइन मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मगर करेंगे कोशिश, पूरी पूरी कराऊंगा। तो यस। मेन इस, जैसे भी ये कास्ट किया जाता है, तो कास्ट कैसे करते हैं, तो ऐसे पकड़ा नाम लेके, फिर ऐसे ऐसे फेंक दिया, वी कास्ट, ऐसे डाल दिया, इसको एक साथ देखा, और जो बना हुआ है वो आ गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अभी क्या बना, यहां से पढ़िएगा, यहां से पढ़ना है। डॉट डॉट लाइन डॉट, सेकंड डॉट डॉट लाइन, लाइन, हाँ ठीक है, आ सकती है, रिपीट आ सकती है। लाइन डॉट डॉट डॉट, हाँ, डॉट फोर, डॉट लाइन डॉट। राइट। तो ये रिपीट आ रही है शक्लें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो रिपीट आती है उसका भी एक मतलब होता है, इसके अंदर बार बार रिपीट कौन सी आ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो भी एक अलग, इसका एक चैप्टर है पूरा, ओके। है ना। तो हम लोग इसके ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे, ऐसे ऐसे सीखेंगे सारा का सारा। तो आज मैं वैसे ही खाली सिखा देता हूँ, जैसे अभी आपको समझ आ गया कास्ट कैसे करना है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसका मतलब क्या होता है, आई टीच यू दैट इन द सेकंड और थर्ड टाइम। पर अभी एक और चीज समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको ऑफ करेंगे आज के लिए। कुंडली कैसे बनती है इसकी, इसकी जो ताजिक कुंडली है वो ऐसे बनती है। ये लिया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये जो पहली शक्ल आती है वो हम यहां लिखते हैं, जो दूसरी शक्ल आती है वो हम यहां लिखते हैं, तीसरी शक्ल हम यहां लिखते हैं, चौथी शक्ल हम यहां लिखते हैं, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये हम लोगों को बनानी होती है। इनसे प्रोसेस है, बताऊंगा। नौवीं शक्ल हम यहां लिखते हैं, मतलब यहां, मतलब ऐसे, यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे लिखते हैं। नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13th, 14th, 15th एंड 16th। गॉट द पॉइंट, उल्टा लिख रहे हैं ना, यस। आ गया समझ। यस। आप अभी आपको आ गया पहली चार शक्लें कैसे बनाते हैं, राइट। राइट। 5 6 7 8 की बताऊंगा, फिर उससे सारी की सारी निकलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है, आपको खाली पहली चार शक्लें निकालनी होती हैं। 5 6 7 8, ये खुद ही ये बाकी फिर इन्हीं से निकलती हैं सारी की सारी। ओके। और जो हिंदुओं में जैसे पहले बोला गया, जो वो हम लोग पहले रमल में जैसे कभी को किसी ने देखा, तो उन्होंने ऐसे देखा इसको। हम्म, जैसे हम अपना डायमंड बनाते हैं, ये
फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th। ये ऐसे बनती है इसी के अंदर। ये देखो 16 शक्लें, 16 शक्लें। तो अलग अलग सिस्टम सिनारियोज हैं, आप कैसा बनाना चाहते हो कैसे नहीं बनाना चाहते हो। मेजरली जो प्रैक्टिस होता है, बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग एवरीवेयर यू सी दिस साइड, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग एवरीवेयर, बट यू कैन यूटिलाइज दिस ऑल्सो एज यू वॉन्ट टू डू इट। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल आउट ऑफ इट। ओके, आज हम लोगों ने जो पढ़ा खाली शक्लों के बारे में पढ़ा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और वो भी दे दूंगा, थोड़ी और चीजें भी दे दूंगा मैं, इसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना आपको मैं थोड़ा सा मटेरियल भेज दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, फिर आपको पेज बता दूंगा, वहां पे देख लेना। तो यू विल सी, स्टार्ट स्टार्ट सीइंग देम। मतलब खाली कुछ भी नहीं करना आपने, खाली समझने की कोशिश करो ये है क्या। अभी देयर इज नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे अपन लोग तब उसमें देखेंगे, बट अभी खाली इसको समझो कि है क्या ये, बनानी कैसे, शक्लें कैसे बनानी, कैसे करना कैसे नहीं करना, बस। ठीक है। हर उसका नाम याद कर लो, मोटा मोटा याद करने की कोशिश करो, उनकी शक्लें बना लो, उनकी शक्लें उसमें कर लो। मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक्स टू माई राइटिंग आउट इट इट वाज नॉट पॉसिबल इन टोटलिटी, बट हाँ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर आंसरिंग इमीडिएटली। तो मैं जैसे कुछ मेरी कुछ अलग टेक्निक्स है उसको आंसर करने की, मैं आपको वो बता दूंगा कि उसको कैसे करना है। वो सबसे सिंपल है, वो उल्टा मेरे को उल्टा वो ज्यादा सिंपल, डाइस से ज्यादा सिंपल वो मेरे को कार्ड से लगता है। कि वो जो कार्ड्स में इमीडिएटली मैंने कुछ कार्ड के शॉर्टकट्स बना रखे हैं उसके अंदर, वो कार्ड्स के इमीडिएटली वो देखो उसके अंदर आप वो सारे आंसर कर सकते हैं। सो सीरीज बाय सीरीज काम करेंगे उसके ऊपर, चाहे वंस अ वीक काम करेंगे उसके ऊपर, एंड देन विद इन 5-6 क्लासेस और 7-8 क्लासेस अब ये पूरा हो जाएगा, नथिंग मेजर आउट ऑफ इट। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगेन, मतलब मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद, है ना। यू हैव अनदर चार्ट आर्ट इन योरसेल्फ टू आंसर पीपल। आई डू नॉट यूज इट ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे मैंने आज तक यूज नहीं करा है ये, मैंने एक बार ही करा हुआ है। मेरे से किसी ने कुछ, मैं और लाइव पे था मैं, तो मेरे से किसी ने पूछे थे, मेरे वो लाइव मेरे साथ सेव हुआ है कि नहीं वो मुझे याद भी नहीं है। इनिशियल लाइव 2020-2021 का लाइव है वो। तो सर आंसर करना है, क्या करना है, तो मैंने इमीडिएटली कि सर कितने दिनों में हो जाएगा, हफ्ते में होगा, महीने में होगा, साल लगेंगे, मैंने आपको एक शायद बताया था एक बार। इसी में से निकाल के दूंगा कि नाउ यू हैव टू आंसर इमीडिएटली ना। सपोज यू हैव अ, यू आर ऑन कहते हैं ना न्यूज चैनल नाउ, एंड देन यू हैव टू आंसर पीपल कि भाई मैं कैसे आंसर करूं। आपसे किसी ने सवाल पूछा तो आप इमीडिएटली आंसर कर रहे होगे, आपके दिनों में काम हो। प्रश्न कुंडली है ना, ये प्रश्न है और आ रही है, तो आप इमीडिएटली आंसर कर दोगे, आपका दिनों में काम होगा, हफ्तों में काम होगा, महीनों में काम होगा, या टाइम लगेगा भी काम होने में, थोड़ा समय है अभी टाइम। तो विल गेट एन आंसर आउट ऑफ एवरीथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आपको आंसर निकालने के लिए, यू विल सी स्ट्रॉन्ग चेंजेस आउट ऑफ इट। ठीक है, एनी क्वेश्चन एज इफ नो, कुछ अभी कुछ समझना है इसमें? नहीं, नहीं, तो मैंने, क्लियर है। योर बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग टुमारो राइट, न्यूमरो 1? यस। गॉड ब्लेस, वेरी नाइस। ठीक है, वी आर मीटिंग सून देन। मैं आ रहा हूँ, अभी दिल्ली आ रहा हूँ, पता नहीं अभी वो कंफर्म करना है कि मेरे को आना है कि नहीं आना, कल रात तक कंफर्म होगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया? नहीं